आज का टॉपिक जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का 4 पार्ट बनाया है, जिसमें से ये पहला पार्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जो दूसरा पार्ट रहेगा वो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कोआगुलेशन। सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड से। सो लेट्स बिगिन। ओवरव्यू ऑफ ब्लड के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्लड के स्टडी को बोलते हैं हेमाटोलॉजी या फिर सीरोलॉजी, जिसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये सेमी सॉलिड होता है। जो स्टोरेज होता है ब्लड का, स्टोरेज मतलब जो भी ब्लड सेल्स जो डैमेज हो जाता है, जो फिर डेथ हो जाती है, उनका जो स्टोरेज होता है वो स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ब्लड सेल्स के कब्रिस्तान। फैक्ट्री, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। अगर फीटस फॉर्म में रहेगा, अगर छोटे बच्चे जो फीटस फॉर्म में है तो उनके अंदर में जो जनरेशन होगा वो लीवर से होगा, और अगर एडल्ट है तो एडल्ट में जो ब्लड सेल्स है उनका जनरेशन होगा बोन मैरो से। पीएच जो होता है ब्लड का वो 7.4 होता है, जो कि अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक होता है। मेल के अंदर जो ब्लड का जो अमाउंट होता है वो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल के अंदर में ब्लड का जो क्वांटिटी होती है वो 5 लीटर होता है। मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल। हीमोग्लोबिन जो होता है मेल के अंदर में 14 ग्राम पर डीएल होता है। डीएल एक यूनिट होता है, नापने की इकाई है, और फीमेल में जो ब्लड होता है वो 13 ग्राम पर डीएल होता है। ब्लड कॉम्पोजिशन, ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, जिसमें पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं, जिसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। फिर मोनोसाइट होते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये 5 टाइप के जो सेल्स होते हैं वो डब्ल्यूबीसी के सब टाइप्स हैं। ओवरव्यू ऑफ ब्लड सेल्स का ओवरव्यू डिस्क्राइब करने के लिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है गिव, शेप, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, लाइफ स्पैन कितना होता है, और 5वां है काउंट, यानी ब्लड सेल का काउंट कितना होता है। अब इसमें से जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और जो प्लेटलेट होता है वो स्टैमिना प्रोवाइड करता है। अगर किसी के अंदर स्टैमिना की अगर प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। शेप, आरबीसी का जो शेप होता है राउंड शेप में होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई भी शेप नहीं होता। प्लेटलेट का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड प्लेटलेट में एब्सेंट होता है। सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन 120 डेज़ होता है, डब्ल्यूबीसी का 3 to 4 डेज़ होता है, एंड प्लेटलेट का 5 to 10 डेज़ होता है। अब इनका काउंट देख लेते हैं। आरबीसी का टोटल जो काउंट है, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी का टोटल काउंट होता है वो 4.5 मिलियन होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 4.5 मिलियन इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 लाख, जितना आएगा उतना वैल्यू। डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो 4,000 से लेकर 10,000 तक होता है, एंड प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक होता है। हाउ डब्ल्यूबीसी वर्क्स, डब्ल्यूबीसी काम कैसे करता है। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले एंट्री, आइडेंटिफाई, किल्ड एंड एनगल्फ। एंट्री का मतलब होता है कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री किया तो, आइडेंटिफाई मतलब डब्ल्यूबीसी उसको आइडेंटिफाई करेगा, एंड किल्ड मतलब उसको किल कर देगा, एनगल्फ मतलब बाद में उसको खा लेगा। एंट्री, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस या अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फॉरेन बॉडी जो भी हमारे बॉडी के बाहर से अपना बॉडी में एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी। फिर उसको एंटीबॉडी जाकर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या है। इसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, एक प्रोटीन होता है जो वाई शेप प्रोटीन होता है। वाई शेप प्रोटीन जो रहेगा वो डब्ल्यूबीसी के पास जाएगा। डब्ल्यूबीसी के पास में जो टी लिम्फोसाइट है उसके जो सब टाइप्स है, टी लिम्फोसाइट जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, वो टी लिम्फोसाइट को जाकर बताएगा कि कोई तो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया है, अब उसको जाके ख़त्म कर दो, इसलिए उसको बोलते हैं किलर सेल। टी लिम्फोसाइट को हम लोग किलर सेल भी बोलते हैं। एंड लास्ट स्टेज एंगल्फ, मारने के बाद उसके डेड बॉडी को क्या करना है, जैसे हमारे में जो डेड बॉडी उसको डिकम्पोज करना पड़ता है, फिर उसको जलाना पड़ता है, वैसे ही हमारे अगर बॉडी के अंदर में कोई फॉरेन पार्टिकल का या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं तो उसको बॉडी को डिकम्पोज करना पड़ता है, जिसका काम मोनोसाइट करता है। मोनोसाइट आके उसको एंगल्फ करता है, यानी इसको खा लेता है। खा के वो अंदर की तरफ एंजाइम छोड़ता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन बॉडी की जो बॉडी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है साइटोप्लाज्म में। और ये मोनोसाइट एक इकलौता ऐसा सेल है अपने बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन कैसे होता है।
पहला है टेम्परेचर, दूसरा न्यूट्रिएंट्स, तीसरा गैसेस एंड चौथा वेस्ट मटेरियल। जो हमारा ब्लड होता है वो टेम्परेचर को बैलेंस करने में काम आता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आता है एंड ब्लड के थ्रू ऑल ओवर बॉडी पार्ट में आता है, तो हमारे वैसे ही पूरे बॉडी पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहता है। तीसरा है गैसेस। गैसेस में क्या होता है कि जो CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम पे डिफ्यूज़न होता है एल्वलाई में, एल्वलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में, जिसमें CO2 डिफ्यूज़ होता है एल्वलाई में एंड O2 डिफ्यूज़ होता है ब्लड स्ट्रीम में। इसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। चौथा है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल यानी जो अलग अलग टाइप के इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे सोडियम हो, एक्सेस सोडियम हो गया, या कोई भी जो बेकार के मटेरियल होते हैं जिसको बॉडी को एलिमिनेट करना रहता है, तो वो ब्लड हुई उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन। या तो स्वेट के फॉर्म में निकालेगा, या फिर किडनी फिल्टर करती है तो यूरिन के फॉर्म में निकालेगा। सो ये 4 टाइप याद रखो कि ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, आपको ईजिली रहेगा याद करने में। सम टर्मिनोलॉजी, ब्लड के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी चलो देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ RBC, अगर RBC का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो का मतलब होता है RBC, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर RBC का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। यहाँ पे एरिथ्रो का मतलब होता है RBC और पीनिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। वैसे ही अगर WBC का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, और अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। सो आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपीनिया, ल्यूकोपोइसिस एंड ल्यूकोपीनिया किसको बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग में, देन कमेंट डाउन बिलो। वी विल डेफिनेटली शॉर्ट योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।